अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन शेख। 6 और 7 मई को पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के दरमियान होने वाली 1 घंटे से ज्यादा की डॉग फाइट को मॉडर्न वर्ल्ड में दो इक्वल एयरफोर्सेस के दरमियान होने वाली मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहा जाता है। अब इस वॉरफेयर में पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा और राफेल समेत 6 इंडियन जहाज गिरे। पर ये कैसे गिरे? क्योंकि अगर वेपनरी सेंस में जनरेशन को काउंट किया जाए तो इंडिया के पास मौजूद राफेल 4.5 जनरेशन के मॉडर्न 3 जहाज थे। उसके मुकाबले में J-10C अगर उनसे कम नहीं तो उनसे ज्यादा भी नहीं थे। लेकिन ऐसा क्या फर्क था कि पाकिस्तान की फिजाइया ने इंडिया के ये जहाज गिराए? उस फर्क को समझाने के लिए एक ऐसा वाकया रिसेंटली हुआ है जिससे आपको पता चलेगा। जी हां, चाइना का बनाया हुआ J-10C चाइना के ही बनाए हुए मॉडर्न 5th जनरेशन स्टील टेक्नोलॉजी J-20 को गिराने में कामयाब हो गया। कैसा? J-10C उससे पहली जनरेशन है, जैसे मैंने आपको बताया 4.5 जनरेशन है। J-10C जो है वो सिंगल इंजन से मल्टी रोल जहाज है। J-10C जो है वो पिछला मॉडल है और J-20 जो है वो चाइना का स्टील टेक्नोलॉजी एक ऐसा 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए बनाया गया जहाज है जिसको मॉडर्न मोस्ट कहा जाता है। पर J-10C से J-20 को कैसे गिराया गया, इसकी एक प्रैक्टिकल मशक जो है वो चाइना ने आज से 3 रोज पहले की है। चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने ये मशक की और इसमें एक नई चीज सामने आई है जो इस बात का सबूत है, जो रॉयटर या दूसरे इदारे बता रहे हैं कि किस तरह आज की मॉडर्न जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ होने वाली एयर वॉरफेयर है उस जंग को लड़ने के लिए करना क्या पड़ता है? करना यह पड़ता है कि आपको एज ए टीम वर्क करना पड़ता है काम। एक मशक आज से 3 रोज पहले चीन ने कंडक्ट की जिसके अंदर J-10C, उनके KG-500 जो अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट हैं, J-16D इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के वो और J-20 स्टील 5th जनरेशन फाइटर्स ने जो है वो हिस्सा लिया। J-10C ने कामयाबी से हिट किया J-20 को और जब इसके पायलट का बाद में इंटरव्यू जो है वो दिया गया तो उसमें उसने इस कामयाबी की वजह टीम वर्क बताया। और किया क्या गया कि J-10C एक टाइम पर उसका सारा रिडार सिस्टम सारा कुछ J-20 ने लॉक कर दिया था, लेकिन J-10C ने अपने आप को, अपने अंधेपन को अपने साथी एयरक्राफ्ट की मदद से खत्म किया। यानी KG-50 जो अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट है उससे उसने लोकेशंस ली J-20 की और साथ साथ उसने J-16D से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंस में हेल्प ली, जिससे उसने अपने आप को किए गए लॉक सिस्टम को किस तरह अलहदा किया। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इंडियन एयरफोर्स और PF के दरमियान होने वाली 6 और 7 मई की रात में यही हुआ था। रॉयटर भी यही बता रहा है कि सबसे पहला तो एडवांटेज यही था ना कि जो PL-15 पाकिस्तान का मिसाइल था उसकी रेंज के बारे में इंडियन इंटेलिजेंस को बहुत बड़ी गलती हुई और 50 किलोमीटर का फर्क, क्योंकि राफेल में यूज होने वाले मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर थी और उन्हें यही पता था कि पाकिस्तान के J-10C जो मिसाइल यूज कर रहे हैं उनकी भी रेंज 150 किलोमीटर है PL-15E की, लेकिन वो 150 नहीं थी, वो 200 किलोमीटर थी। और दूसरी चीज ये थी कि दोनों तरफ से 70 से ज्यादा जहाज इंडियन एयरफोर्स के फिजा में थे या पाकिस्तान एयरफोर्स के 42 से ज्यादा जहाज फिजा में थे और इस 1 घंटे की जंग के दौरान इंडियन जो एयरक्राफ्ट है या मॉडर्न एयरक्राफ्ट राफेल वो ये तो लोकेट कर पा रहे थे कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट कहां पर फिजा में है। पर जो चीज उन्हें कंफ्यूज कर दी वो ये थी कि पाकिस्तान ने जो PL-15 मिसाइल इंडियन एयरक्राफ्ट पर फायर किए उन मिसाइल्स का रिडार ऑफ था और जिन जहाजों 10C से फायर किए उनका भी रिडार ऑफ था, जिनकी लोकेशन से इंडियन जहाज नहीं देख पा रहे थे। और ये दोनों मिसाइल और पाकिस्तानी J-10C जो है वो सारी गाइडलाइन जो है वो पीछे मौजूद अपनी जो जमीन पर मौजूद रिडार के सिस्टम थे या हवा में मौजूद रिडार के सिस्टम थे उनसे निगरानी की मुख्तलिफ ऑप्शंस ले रहे थे। और कहा यह जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अगर आपको फिजाई जंग लड़नी है तो आपको मुख्तलिफ एंगल से तमाम चीजों को कोऑर्डिनेट करके आप किसी एक जनरेशन कम वेपन से मॉडर्न जनरेशन के वेपन को शिकस्त दे सकते हैं। जैसे J-10C से J-20 को जो है वो तबाह किया गया है। सो एग्जैक्टली यही हुआ कि राफेल को गिराने के लिए भी पाकिस्तान के F-16, J-17 थंडर ब्लॉक 3 और J-10C ने मिलकर एवियोनिक सिस्टम और प्लस जमीन पर मौजूद जो रडार सिस्टम थे उनके साथ एक ऐसा कोलैबोरेशन किया
कि जिसमें जो चीज हमला करने जा रही थी, जो वेपन यूज हो रहा था, वो खुद को गायब कर लेता था या खुद के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर नहीं देता था और रिडार बंद कर लेता था और अपनी आंखें अपने दूसरे सिस्टम के थ्रू देखता था। और इसीलिए बियॉन्ड विजुअल रेंज की इस जंग में पाकिस्तान को इंडिया पर सबकत हासिल हुई। सो दो वाकयात, एक तो इंडिया की और पाकिस्तान की 6 और 7 मई के दरमियान होने वाली इस झड़प, दूसरा जो J-20 ने स्टील्स ने सुशीमा स्ट्रेट को क्रॉस किया, और तीसरा आज J-10C से J-20 को गिराया जाने की इस पूरी साइंस में चाइनीज एक बात को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया पर कि मॉडर्न फाइट में आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास एक वेपन जो है वो बहुत मॉडर्न है तो आप इससे तमाम जो है दूसरे वेपन्स को जो है नीचा दिखा लेंगे या आप तमाम पर ऊपर आ जाएंगे, हावी हो जाएंगे। बल्कि जंग के लिए आपको मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक साइंस में इंटरकनेक्ट होना पड़ेगा, जमीनी फिजाई जमीनी इक्विपमेंट को, और इसी से ही मॉडर्न जंग लड़ी जाएगी। और कहानी फिर वही आ जाती है कि इन वेपन्स को इस्तेमाल करने वाले लोग कितने प्रोफेशनल हैं, उनकी पेशा वराना सलाहियत कितनी इंपॉर्टेंट है, वेपन कितना एडवांस है, ये बाद में काउंट होगा। कमेंट करके जरूर अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।